रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। रिजोल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के बारे में हम लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। देखो, रिजोल्विंग पावर, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्विंग पावर क्या होती है? एबिलिटी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट टू शो सेपरेट इमेजेस ऑफ क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। तो सेम डेफिनेशन हम किसके लिए यूज करेंगे? रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। देखो डेफिनेशन क्या होगी माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग पावर के लिए? Ability to show as separate the image of two point object lying close to each other. Right? Suppose we have two point objects A and B. These are two point objects which are placed very close to each other. अब यदि यहाँ पर suppose this is the objective या suppose this is microscope, lens of the microscope. यदि इस माइक्रोस्कोप से हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेपरेट देख सकते हैं, इसका मतलब इसमें क्या है? रिजोल्विंग पावर है। नाउ हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस होता है जहां तक उनकी इमेज को हम सेपरेटली शो कर सकते हैं। यदि डिस्टेंस इस लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से कम होगा तो ऑब्जेक्ट सेपरेट दिखाई नहीं देते हैं। सो माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग पावर निकालने के लिए हम पहले इसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मान लेते हैं। सपोज दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस D between two objects up to which their image can be seen, right? Now these are the rays from two objects A and B reaching the lens of the microscope, objective lens of microscope. अगर हम ये मान लेते हैं, suppose this is principal axis, then this angle is theta. Suppose this angle is theta, that is एंगल मेड बाय द लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हैं, इन लाइट रेज ने माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव पे जो एंगल बनाया है, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा। तो ये जो कंप्लीट एंगल बना 2 थीटा, दिस एंगल इज कोन एंगल, इसको हम कहते हैं कोन एंगल मेड बाय लाइट रेज, कोन एंगल मेड बाय लाइट रेज from the object at the objective, right? And this distance is limit of resolution. यहाँ पर limit of resolution क्या है? D, this minimum distance. Now ये जो limit of resolution है D is directly proportional to wavelength of light used. जो object को देखने के लिए हम जिस wavelength की light use कर रहे हैं, limit of resolution depend करता है wavelength and it is inversely proportional to cone angle. D is directly proportional to lambda upon 2 theta. This is the limit of resolution for microscope. Directly proportional to wavelength and inversely proportional to cone angle. Dear students, ये जो फार्मूला ये कहाँ से आया, इसका थोड़ा सा हिंट मैं आपको यहाँ देता हूँ कि हमने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिट जो टॉपिक किया था उसमें याद कीजिए, दिस इज द सिंगल स्लिट और इन स्लिट की जो विड्थ है इसको यदि हम d मान लेते हैं एंड लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, तब यहाँ से वो लाइट रेज जो एंगल थीटा पे डिफ्रैक्ट हो जाती हैं, इनके लिए रिलेशन क्या आया था? d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। फर्स्ट मिनिमा के लिए हमने जो रिलेशन निकाला था d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। देन इफ थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे? थीटा के द्वारा। देन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा बाई डी। सेम रिलेशन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, राइट? डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस कोन एंगल, राइट? सो वी कैन से दैट लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से हमारे पास में? डी इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2 थीटा, राइट? ये तो आ गया लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। व्हाट इज दिस 1.22? दिस इज द कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी, या इसको हम एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है इस न्यूमेरिकल इस सर्कुलर अपर्चर के लिए, दिस इज द कांस्टेंट। और ये लाइट रेज आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेंस विल बी लाइक दिस, राइट? सो यदि इस डायग्राम को हम यूँ बढ़ा दें, इसको यहाँ से यूँ भी रिप्लेस कर सकते हैं सिंपली कि ओ इज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा एंड दीज आर द
लाइट रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, राइट। इसी डायग्राम को हमने सिंपली इसके द्वारा रिप्लेस कर दिया। किसी बुक में आपको ये वाला डायग्राम देखने को मिल जाएगा। सो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यही डायग्राम हमने यहाँ बना दिया। सो दिस इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज 1.22 लैम्डा अपॉन थीटा। नाउ वी नो दैट रिजोल्विंग पावर। अब हमारा कंसेप्ट क्या है? वी हैव टू फाइंड रिजोल्विंग पावर एंड वी नो दैट रिजोल्विंग पावर इज reciprocal of limit of resolution 1 upon limit of resolution. So resolving power को मैक्सिमम करने के लिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होनी चाहिए? मिनिमम। ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस था वो क्या होना चाहिए? मिनिमम। सो यहाँ से देखो, जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन किस पर डिपेंड करती है? लैम्डा पे और थीटा पे। यदि हम क्या करें, वेवलेंथ को मिनिमम कर दें, थीटा को मैक्सिमम कर दें, तो थीटा को मैक्सिमम करने के लिए ऑब्जेक्ट को हमने पहले ही ऑब्जेक्टिव लेंस के क्लोज पुट कर दिया। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू ऑब्जेक्टिव, राइट। सो ऑब्जेक्ट देखो, यहाँ से हम ये कह दें कि ऑब्जेक्ट को हम इस लेंस के जितना नज़दीक रखेंगे, इस थीटा की वैल्यू क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। ऑब्जेक्ट दूर होगा, थीटा की वैल्यू कम होती चली जाएगी। सो माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग पावर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? जो थीटा है, थीटा को बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के क्लोज पुट कर देते हैं। अब दूसरा काम हमारा क्या रह गया? इस वेवलेंथ को कम कर दें। तो वेवलेंथ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास में ऑब्जेक्टिव लेंस और जो ऑब्जेक्ट था, इनके बीच में जो मीडियम है, दिस मीडियम यहाँ यदि बात करते हैं, सपोज दिस इज एनी मीडियम, ये जो मीडियम है, इस मीडियम को रिप्लेस कर देते हैं बाय मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वी यूज मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। सो यहाँ से अब जो लाइट रेज जाएंगी, दीज लाइट रेज विल ट्रेवल थ्रू ए मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन वेवलेंथ विल डिक्रीज। नई जो वेवलेंथ होगी जब हम मीडियम को रिप्लेस करते हैं हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा, देन न्यू वेवलेंथ लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू। सो इस केस में लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या आएगी? डी इज इक्वल टू 1.22 और लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा? लैम्डा डैश अपॉन में 2 थीटा। और वी कैन से दैट कि यहाँ से जो हमारे पास में लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आ गई, डी इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा डैश को हम पुट कर देते हैं लैम्डा बाई म्यू, इनटू में क्या था? 2 थीटा। सो अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसके लिए रिजोल्विंग पावर। व्हाट विल बी रिजोल्विंग पावर? रिजोल्विंग पावर इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू। इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा को रिप्लेस कर दिया साइन थीटा के द्वारा, अपॉन क्या रह गया? 1.22 लैम्डा। दिस इज द रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इसको यदि हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो रिजोल्विंग पावर इज इक्वल टू 2 अपॉन 1.22, दैट इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा अपॉन 0.61, 2 अपॉन 1.22, राइट। इनको हमने कैंसिल कर दिया, ये आएगा 0.61 बाई लैम्डा। एंड दिस म्यू साइन थीटा इज कॉल्ड numerical aperture of the lens. This is numerical aperture of the lens. So resolving power is equal to क्या आ जाएगी? numerical aperture divided by 0.61 lambda. This is the formula for resolving power of a microscope. So यहाँ से हम अगर वो डिस्कस करें कि रिजोल्विंग माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग पावर को बढ़ाने के लिए यदि हम अल्ट्रा विजिबल लाइट की जगह इफ़ वी यूज अल्ट्रा वायलेट रेज और एक्स रेज, देन वी नो दैट एक्स रेज हैव shorter wavelength than ultraviolet and ultraviolet have shorter wavelength than visible light.
So instead of visible light, we use ultraviolet rays or X-rays to increase the resolving power of microscope. So ये था हमारे पास में कंसेप्ट रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग.